हेलो गाइस, जय हिंद। आज हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कुछ सर्किट डायग्राम पे। अब हम अपने चैप्टर में डेप्थ में जाने वाले हैं। अब आगे चैप्टर बहुत ज़्यादा हमारा टिपिकल फिजिक्स काइंड हो जाएगा। थ्योरेटिकल पॉइंट्स अभी तक हुए थे। अब हम क्या करेंगे, सर्किट डायग्राम कैसे निकलते हैं वो वाला पॉइंट कंसिडर करेंगे। आपका हेडिंग आज का रहेगा दैट इज क्वेश्चंस ऑन सर्किट डायग्राम। तो सर्किट डायग्राम का आपको हेडिंग डालना है और क्वेश्चन सॉल्व कैसे करते हो ध्यान से देखना है। मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा। कुछ क्वेश्चंस पहले बताता हूँ कैसे करेंगे, फिर उसके बाद मैं होमवर्क दूंगा और आपको ये चीज एक्सपर्टी में मतलब ये इसमें आप एक्सपर्ट बन जाना चाहिए। जितने आपको सर्किट डायग्राम निकालते आएंगे उतना ज्यादा फायदा आगे रहेगा आपको। अब क्वेश्चन ऑन सर्किट डायग्राम में आपको पहला क्वेश्चन लिखना है। पहला क्वेश्चन लिखो, राइट डाउन फर्स्ट क्वेश्चन। ड्रॉ सर्किट डायग्राम, ड्रॉ सर्किट। सीकेटी को मैं सर्किट बोल रहा, शॉर्ट फॉर्म में सीकेटी मतलब सर्किट का, ठीक है। ड्रॉ सर्किट डायग्राम, ड्रॉ सर्किट डायग्राम which has a cell, which has a cell of 2 volt, which has a cell of 2 volt। फिर उसके बाद में resistance of 10 ओहम। ये जो ओहम में बोल रहा है इट इज नथिंग बट यूनिट फॉर रेजिस्टेंस। ओहम जो रहेगा ये यूनिट है रेजिस्टेंस का, ठीक है। रेजिस्टेंस क्या रहता है, कैसे रहता है, पूरा लेक्चर बनना बाकी है हमारा। अगले 2 या 3 लेक्चर में हम रेजिस्टेंस पे पहुंचेंगे। अभी हमारा बेसिक चालू है। ड्रॉ सर्किट डायग्राम विच हैज अ सेल ऑफ 2 वोल्ट, रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओहम। फिर उसके बाद में स्विच, फिर उसके बाद में एमीटर या एन एमीटर, ठीक है। इतना पॉइंट आपको अभी निकालना है, ये बहुत बेसिक है। सपोज ये क्वेश्चन आपका 2 मार्क के लिए, दिस क्वेश्चन इज फॉर 2 मार्क्स। मैं धीरे धीरे इसको कॉम्प्लिकेट करते जाऊंगा। पहले बेसिक चीज आपको बताना है कि कैसे सर्किट डायग्राम बनेगा। अब क्वेश्चन में क्या क्या दिए हुआ है आपको देखना है। ड्रॉ सर्किट डायग्राम विच हैज अ सेल ऑफ 2 वोल्ट। शुरुआत हम ऐसे करते हैं, शुरुआत सेल से करेंगे हम। सेल पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेगा। इसको आपको पॉजिटिव और इसको आपको नेगेटिव मार्क कर देना है और इसको यू वायर्स कनेक्ट कर देना है। ये जो रहेंगे वायर्स, इसके लिए आपको नीचे यहाँ पे लिखना है 2 वोल्ट। हमेशा पॉजिटिव नेगेटिव इधर देना है आपको। दिस इज पॉजिटिव, वन इज जो बड़ी वाली वर्टिकल लाइन है, ग्रेटर वर्टिकल लाइन इज पॉजिटिव, स्मॉलर वर्टिकल लाइन इज नेगेटिव। तो पॉजिटिव नेगेटिव देना है 2 वोल्ट। फिर यहाँ पे आपको वायर्स लेना है। अब उसके बाद में क्या करना है आपको, आगे आपको एक एमीटर कनेक्ट करना है। एमीटर, ये एमीटर क्या रहता है बेसिकली, एमीटर एक ऐसा डिवाइस है जिसमें से करंट हम मेजर करते हैं, जिसको हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं, ऐसा बोला था मैंने। तो आपको क्या करना है, ये पॉजिटिव के बाद में, पॉजिटिव टर्मिनल के बाद में आपको यहाँ पे एक एमीटर कनेक्ट कर देना है। एमीटर पे पॉजिटिव और नेगेटिव साइन आती, तो हमेशा ध्यान रखो पॉजिटिव ऑफ एमीटर इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव ऑफ टर्मिनल। यानी बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है उसको आपके एमीटर का पॉजिटिव टर्मिनल जुड़ा रहना चाहिए। फिर ये आपका वायर आगे चले जाएगा, ये कंडक्टिंग वायर है। फिर उसके बाद में हम क्या करेंगे, इसमें हम रेजिस्टेंस निकालेंगे। रेजिस्टेंस कितने ओम का, 10 ओम। तो आपको यहाँ पे रेजिस्टेंस का सिंबल यूज करना है, दिस इज सिंबल फॉर रेजिस्टेंस। यहाँ पे आपको लिखना है 10 ओहम। क्या क्या पॉइंट हुआ देखो, सबसे पहले हमने पॉजिटिव नेगेटिव से शुरू किए, फिर कंडक्टिंग वायर, देन एमीटर, ये पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव शुड बी कनेक्टेड टू पॉजिटिव। फिर उसके बाद में आपका क्या आ जाएगा, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है आपकी, 10 ओम की। फिर उसके बाद में स्विच बोला गया है आपको, स्विच। तो हम ऐसा पॉइंट कंसिडर करेंगे, वायर पूरा निकालेंगे और इसको हम क्लोज कंटिन्यूअस पाथ बनाएंगे। क्लोज कंटिन्यूअस पाथ, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट हमेशा कंटिन्यूअस पाथ में ही फ्लो होगा, क्लोज जो पाथ रहेगा वो। अब आपको की निकालनी है, की जो रहेगी ये क्लोज कंडीशन में आपको निकालना है। दिस की इज इन क्लोज कंडीशन, तो ये रहेगी आपकी क्लोज्ड की। तो ये क्लोज्ड की रहेगा आपका, दिस इज क्लोज्ड की। फिर क्लोज की के बाद में आपका ये जो रहेगा, दिस विल बी योर सेल। ये सेल है जो क्या अप्लाई करने वाला है, पोटेंशियल डिफरेंस। और जब ये क्लोज कंटिन्यूअस पाथ हो जाएगा आपका, तो आपको हमेशा इसमें करंट की डायरेक्शन बताना है। दिस इज आई स्टैंड्स फॉर करंट, और ये करंट की डायरेक्शन आपकी कहां से चालू हो जाएगी, करंट की डायरेक्शन आपकी जो चालू होगी दैट विल बी फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल। ये पूरा पॉजिटिव से जाएगा, एमीटर से जाएगा, फिर उसके बाद में रेजिस्टेंस से जाएगा,
फिर उसके बाद में विल एक क्लोज की होना चाहिए, क्लोज की रहा यानी क्लोज स्विच है बेसिकली, इट इज अ क्लोज स्विच, आपको स्विच बोला गया है, ये क्लोज स्विच, तो आपका करंट कहाँ पे पहुंचेगा, अगेन बैक टू नेगेटिव, तो करंट विल स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव एंड विल रीच ऑन नेगेटिव। तो ये आपका पहला सर्किट डायग्राम। तो ड्रॉ सर्किट डायग्राम विच हैज अ सेल ऑफ 2 वोल्ट, a resistance of 10 ohm, a switch and ammeter। तो ये एमीटर आपका पॉजिटिव नेगेटिव, ये रेजिस्टेंस, ये पॉजिटिव नेगेटिव और ये क्लोज स्विच रहेगा। इस तरीके का आपका पहला क्वेश्चन, दिस इज फॉर ये 2 मार्क्स, ये 2 मार्क का सिंपल का क्वेश्चन है। ठीक है, ये डायग्राम निकाल लो, बहुत सिंपल तरीका, यूज पेंसिल एंड योर स्केल, पेंसिल स्केल रबर यूज करना है आपको, आपको पेन यूज नहीं करना है। हमेशा ध्यान रखो जब भी आप सर्किट डायग्राम निकालेंगे, सर्किट डायग्राम निकालने के वक्त आपको हमेशा क्या यूज करना है, पेंसिल, यूज पेंसिल। ठीक है, ये नोट लिख रहा हूं आपके लिए, यूज पेंसिल, और पेंसिल से ही आपको नोट्स लिख के कंप्लीट करने हैं। इतना एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखो फॉर सर्किट डायग्राम, जब भी सर्किट डायग्राम रहेगा पेंसिल से ही निकालना है आपको, फाइनल एग्जाम में भी पेंसिल ही यूज करना है। तो पहला केस आपका, दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अब आगे का क्वेश्चन बताता, अब बहुत इंपॉर्टेंट सी चीजें, थोड़े थोड़े वेरिएशन कर रहा मैं, थोड़े थोड़े वेरिएशन करता हूँ, पहले बेसिक चीजें बताता, फिर उसके बाद में और कॉम्प्लिकेटेड चीजें करेंगे हम। जब तक आपको सर्किट डायग्राम समझ में आएगा, जैसे सर्किट डायग्राम समझ में आएगा तो इसके प्रॉब्लम्स वगैरह जब रहेंगे तो आपको इजी जाएगा। ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं वैसे एग्जाम में 2-2 मार्क 3-3 मार्क के लिए। ठीक है, अब क्वेश्चन ऑन सर्किट डायग्राम में, क्वेश्चन ऑन सर्किट डायग्राम, सेकंड क्वेश्चन लिखो, प्लीज राइट डाउन सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन आपका ऐसा है, ड्रॉ सर्किट डायग्राम, ड्रॉ सर्किट डायग्राम, ड्रॉ सर्किट डायग्राम, ड्रॉ सर्किट डायग्राम which has a battery having two cells, each of 2 volt, फिर उसके बाद में आपको ऐसा दिया गया है आगे, उसके बाद में आपको ये चीज दी हुई है, it has resistance of 5 ओहम बोलते हैं इसको, ओहम, OHM, ओहम। ठीक है, इट इज कॉल्ड ओहम, 5 ओहम। इसको लिखना कैसे वो बता देता आपको, सिंबल निकालते इस तरीके से, फर्स्ट एक ऐसी लाइन, देन इस तरीके से बॉडी, पॉपॉय सुनो, पॉपॉय, ये पॉपॉय की बॉडी है आपकी। ठीक है, तो इस तरीके से रहेगा आपका। तो इट हैज रेजिस्टेंस ऑफ कितना ओम, 5 ओम। तो ड्रॉ सर्किट डायग्राम विच हैज अ बैटरी हैविंग 2 सेल ईच ऑफ 2 वोल्ट, हैज रेजिस्टेंस ऑफ 5 ओम एंड फिर इसके बाद में आपको क्लोज्ड की दी गई है, क्लोज्ड की एन एमीटर एंड अ वोल्टमीटर ठीक है। अब देखो मैंने थोड़ा सा चेंज किया है ये प्रॉब्लम में, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन मैंने अभी इसमें कर दिया। क्या मॉडिफिकेशन किया मैंने? मॉडिफिकेशन ऐसा है कि इसमें मैंने बैटरी यूज किया है, इसमें बैटरी निकालने के लिए बोला गया है। इसके पहले आपको क्या बोला था मैंने, सेल यूज करो, अब बैटरी यूज करने के लिए बोल रहा, और वो बैटरी कितने सेल से बनी हुई है, 2 सेल से। फिर इसमें एक एडिशनल पॉइंट ये है कि आपको वोल्ट मीटर भी कनेक्ट करना है, और एक इंपॉर्टेंट चीज आपको यहाँ पे क्लोज की दिया गया है। इसके पहले हमने स्विच यूज करे थे, अब हमारे को की यूज करना है। तो आपका जो पार्ट रहेगा वो क्लोज कंटिन्यूस रहेगा, क्लोज कंटिन्यूस पार्ट आपको निकालना है। अब देखो ध्यान से डायग्राम कैसे निकलेगा। सबसे पहले शुरुआत करेंगे हम पॉजिटिव नेगेटिव, ये हो गया पहला सेल, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ये दूसरा सेल। आपको टोटल कितने सेल निकालना पड़ेंगे, 2 सेल, क्योंकि 2 सेल जब कंबाइन करेंगे हम दैट विल गिव यू बैटरी। तो व्हाट इज बैटरी? डिफाइन बैटरी, बैटरी क्या रहेगा, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इज कॉल्ड एज बैटरी। तो ये हो जाएगा 2 × 2 = 4 वोल्ट। तो आपकी बैटरी का वोल्टेज कितना रहेगा, 4 वोल्ट। मैंने 2 × 2 क्यों लिखा, उसका रीजन, एक सेल की बैटरी का वोल्टेज है 2 और टोटल सेल है आपके पास में 2, तो 2 × 2 = 4 वोल्ट। फिर आप क्या करो, इसके आगे ऐसा कनेक्ट करो, क्लोज कंटिन्यूस पाथ निकालना है आपको, पॉजिटिव नेगेटिव, ये हो जाएगा आपका
एमीटर करंट मेजर करने वाला है। फिर इसके आगे आपको क्या निकालना है, यहाँ पे रेजिस्टेंस, यू हैव टू ड्रॉ रेजिस्टेंस। इस तरीके से आपको रेजिस्टेंस निकालना है। रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी ओम है, 5 ओम, तो ड्रॉ 5 ओम रेजिस्टेंस। पॉजिटिव किसको कनेक्ट करना है, पॉजिटिव को कनेक्ट करना है, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट चीज है ऐसी कि आपने एमीटर कनेक्ट कर दिया, आपको बोला गया वोल्ट मीटर भी कनेक्ट करो। क्या बोला गया आपको, वोल्ट मीटर भी कनेक्ट करो। तो वोल्ट मीटर कहाँ कनेक्ट करते हैं, आपको क्या करना पड़ेगा, वोल्ट मीटर निकालने के लिए, वोल्ट मीटर कनेक्ट करने के लिए रेजिस्टेंस के पहले एक पॉइंट लेना है और दूसरा पॉइंट यह लगाना है, मतलब यहाँ पे वायर इंटरसेक्ट हो रहे और इधर आपको इस तरीके से, ये जो अरेंजमेंट है इसको हम पैरेलल अरेंजमेंट बोलते हैं, ठीक है। तो ये वाला पैरेलल पूरा डिटेल में और सिखाऊंगा मैं। फिलहाल अभी के लिए आपको क्या करना है, ड्रॉ करने के लिए हमेशा क्या करो, ये जो रेजिस्टेंस है उसके पहले एक पॉइंट लो, उसके बाद में एक पॉइंट लो और वायर से ऐसा जोड़ो, तो ये हो जाएगा आपका वोल्ट मीटर। याद रखना है वोल्ट मीटर को पॉजिटिव नेगेटिव साइन कैसे देंगे आप, ये जो पॉजिटिव है, ये साइड पॉजिटिव तो वोल्ट मीटर की ये साइड भी पॉजिटिव आएगा, ये साइड नेगेटिव तो ये साइड नेगेटिव आएगा। इस तरीके से आपको इसको कनेक्ट करना है। तो आपका क्या क्या हो गया, इसमें 2 सेल हो गए, फिर उसके बाद में एमीटर हो गया, रेजिस्टेंस हो गया, वोल्ट मीटर हो गया। और उसे आपको कर देना है क्लोज सर्किट को। सर्किट क्लोज कैसे करेंगे, बाय यूजिंग अ क्लोज्ड की। अब ये जो हो गया ये की हो गया, इसके पहले मैंने स्विच निकाला था और ये अब क्यू, ये क्या है आपका की विच इज इन क्लोज कंडीशन। तो यहाँ पे आपको लिख देना है की, दिस इज की। जैसे आपकी की क्लोज कंडीशन में होंगी तो इसमें से करंट I इज गोइंग टू फ्लो, तो करंट फ्लो होगा आपका I इस तरीके से, करंट इस तरीके से फ्लो होगा और कहाँ तक पहुंचेगा, विल स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव एंड विल एंड ऑन नेगेटिव। तो ये आपका सिंपल सा कंसेप्ट है फॉर ड्राइंग सर्किट डायग्राम। ये सर्किट डायग्राम में मैंने क्या किया है, ये सर्किट डायग्राम में मैंने एक ही रेजिस्टेंस लिया है, ठीक है, एक रेजिस्टेंस। फिर उसके बाद में यहाँ पे क्या लिया हमने, यहाँ पे हमने एक एमीटर लिया है, पॉजिटिव नेगेटिव वगैरह। फिर वोल्ट मीटर भी हमने इसमें कनेक्ट किया है, की कनेक्ट किया है और सेल कनेक्ट किया है, बैटरी कनेक्ट किया है। बेसिकली 2 सेल और 2 सेल के कॉम्बिनेशन को हम बैटरी बोलेंगे, ठीक है। चलो ये नोट डाउन कर लो। फिर से एक पॉइंट इंपॉर्टेंट आपका, यूज पेंसिल, ये मिटा दो, पेंसिल से आप कर रहे होंगे, ठीक है। चलो आगे का क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट वाला। अब आपको सपोज थोड़ा कॉम्प्लिकेट करके देता है, इसमें कॉम्प्लिकेशन बढ़ा रहा हूं मैं धीरे 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 धीरे। थर्ड क्वेश्चन चलो नोट करो, राइट डाउन थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन आपका ऐसा है, ड्रॉ अ सर्किट डायग्राम विच हैज, ड्रॉ अ सर्किट डायग्राम विच हैज, ड्रॉ सर्किट डायग्राम विच हैज 3 cells, which has 3 cells, draw a circuit diagram which has 3 cells, 2 volt each, 2 volt each, 2 volt each। फिर उसके आगे आपको दिया गया है 2 volt each के बाद में connect 2 bulbs, connect 2 bulbs parallel to each other, parallel to each other, parallel to each other, parallel to each other, connect 2 bulbs parallel to each other, having resistance 2 ohm, having resistance 2 ohm। आपको बल्ब दिया गया है जिसका रेजिस्टेंस है 2 ohm, या फिर आपको पावर भी दे सकते हो उसको, 2 bulbs having 5 watt पावर वगैरह वैसा भी, पैरेलल टू ईच अदर हैविंग रेजिस्टेंस ऑफ 2 ohm। फिर उसके बाद में नेक्स्ट ऐसा बोला गया है आपको कि कनेक्ट एमीटर वोल्ट मीटर, कनेक्ट एमीटर एंड वोल्ट मीटर, कनेक्ट एमीटर एंड वोल्ट मीटर, कनेक्ट एमीटर एंड वोल्ट मीटर, यूज क्लोज की। इस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछा गया है। अब क्वेश्चन में आपको क्या पूछा गया है, देखो अब क्वेश्चन अच्छे से रीड करो। सबसे पहले आपको 3 सेल निकालने के हैं और हर एक का पोटेंशियल 2 वोल्ट है। यू नीड टू कंसिडर 3 सेल्स एंड ईच हैव पोटेंशियल ऑफ कितना वोल्ट, 2 वोल्ट। तो सबसे पहला पॉइंट आपका, फर्स्ट पॉइंट इज पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव।
पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव निकालना है, प्लस और ये माइनस, ठीक है। अब ऑब्वियसली आपका हर एक सेल का पोटेंशियल कितना है, 2 वोल्ट। कितने सेल है टोटल, 3, तो हो जाएगा 3 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 6 वोल्ट। इंपॉर्टेंट चीज, 3 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू कितना वोल्ट, 6 वोल्ट। अब फिर उसके बाद में आगे हम ऐसा बोलेंगे, कनेक्ट 2 बल्ब्स पैरेलल टू ईच अदर। एमीटर भी कनेक्ट करना है आपको, तो सबसे पहले एमीटर आप कनेक्ट कर दो। एमीटर कनेक्ट करने के पॉइंट पे क्या बोला था मैंने, पॉजिटिव को पॉजिटिव से जोड़ना है, नेगेटिव को नेगेटिव से जोड़ना है। ये नेगेटिव इधर ज्वाइन हो जा रहा, ठीक है। तो ये हमारा एमीटर कनेक्ट हो गया। अब उसके बाद में क्या बोला गया आपको कि 2 बल्ब आपको कनेक्ट करना है, और वो दोनों बल्ब जो आपको कनेक्ट करना है वो पैरेलल है एक दूसरे को। कैसे निकाले गए, पैरेलल। अब ये पैरेलल बल्ब कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखो। एक पॉइंट लो, एक पॉइंट से क्या करो, 2 वायर निकालो, एक ऊपर और एक नीचे। ये वायर में आपको क्या कर देना है, बल्ब कनेक्ट कर देना है इस तरीके से। दिस विल बी बल्ब 1, और नीचे भी आपको क्या करना है, बल्ब का सिंबल निकाल देना। 2 अलग अलग वायर निकालने के, जब एक पॉइंट से 2 अलग अलग वायर निकलेंगे तो उसको हम पैरेलल अरेंजमेंट बोलते हैं। whenever you will observe division from 1 point into 2, तो ये दोनों को कौन से अरेंजमेंट में हो जाएंगे, पैरेलल अरेंजमेंट में, ठीक है। पैरेलल का पूरा डिस्कशन मैं आगे बताऊंगा, वाटर एनालॉजी यूज करके मैं पूरा डिटेल एक्सप्लेन करूंगा आपको। अभी सिर्फ निकालने के टाइम आपको कैसा करना है, ध्यान से सुनो कि ये जो पॉइंट है, ये आपको एक पॉइंट लेना है। ये पॉइंट से आपको क्या करना है, 2 वायर आपको निकालने के, एक ऊपर और एक नीचे। तो ये हो जाएगा आपका बल्ब 1, ये बल्ब 1 है, दिस इज योर बल्ब 2, ठीक है। फिर से आपको ये दोनों को जोड़ देना है, और यहाँ पे कॉमन पॉइंट आएगा, क्या आएगा, कॉमन पॉइंट। और फिर उसके बाद में आगे इसका कनेक्शन जाएगा। अब उसके बाद का जो पॉइंट रहेगा वो ऐसा कि आपको इधर से सर्किट को क्लोज करना पड़ेगा। तो सर्किट को जब आप क्लोज करेंगे तो क्लोज में आपको क्या बोला है, क्लोज की यूज करना है। तो आपको की लेना है, इट विल बी इन क्लोज कंडीशन, दिस विल बी की एंड दिस की विल बी इन क्लोज कंडीशन। तो इधर से आपको करंट सेंड करना है, दिस इज करंट, ये इधर आएगा। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब भी पैरेलल अरेंजमेंट में रहता तो करंट इधर डिवाइड हो जाता, कुछ करंट इधर जाएगा, कुछ करंट इधर जाएगा, ठीक है। ये आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना है। और एक चीज मैंने बोला है, बल्ब का रेजिस्टेंस कितना दिया गया है प्रॉब्लम में, 2 ओम, तो यहाँ पे लिख दो 2 ओम। 2 ओम इज द रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब। इस तरीके से आपको ये डायग्राम निकालना है। ये था आपका कौन सा अरेंजमेंट, पैरेलल अरेंजमेंट। पैरेलल अरेंजमेंट में ये पॉइंट ऊपर एक और नीचे एक बल्ब इस तरीके से निकाला जाएगा। बहुत सिंपल कंसेप्ट है। अब इसको पैरेलल को और सीरीज को मैं बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा आगे। तो फिलहाल के लिए हमारा एक जनरल पॉइंट, क्योंकि जब तक अपने को बेसिक मालूम नहीं रहेंगे तो हम चैप्टर में बढ़ नहीं पाएंगे आगे। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस तरीके से आपको डायग्राम निकलते आने चाहिए। चलो नेक्स्ट वाला आगे का पॉइंट देखते हैं, ठीक है। 3rd हो गया आपका, नोट डाउन कर लिए। चलो 4th वाला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4। तो 4th क्वेश्चन में कैसे टाइप रहेगा वो हम देखते हैं। चलो अब थोड़ा और डिफिकल्ट कर देता है इसको, और डिफिकल्ट कर देता आपके लिए थोड़ा। इसमें वोल्ट मीटर भी था शायद ना। आप एक पॉइंट देखो, ये जो मैंने डायग्राम निकाला उसमें आपको वोल्ट मीटर कनेक्ट करके आता है। तो ये जो डायग्राम था इसमें वोल्ट मीटर भी आप कनेक्ट करके देखो, ठीक है। और डायग्राम का फोटो मुझे भेजो, देखते हैं किसका करेक्ट आएगा। अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन कर दे। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा दिया गया है आपको, 3 रेजिस्टेंसेस बोलेंगे हम, 3 रेजिस्टेंसेस, 2 ओहम, 3 ओहम एंड 5 ओहम are connected in series. 3 resistances, 2 ohm, 3 ohm, 5 ohm are connected in series. फिर उसके बाद में आपको ये बोला गया है, उसके बाद में ये बोला गया है कि the battery has 3 cells. Battery has 3 cells, each of 2 volt, ठीक है। क्या बोला गया आपको, 3 रेजिस्टेंसेस, 2 ohm, 3 ohm, 5 ohm are connected in series. The battery has 3 cells, each of 2 volt. फिर उसके बाद में आगे बोला गया है connect them in circuit.
also draw circuit, connect them in circuit, also connect ammeter and voltmeter, also connect ammeter and voltmeter, draw सर्किट डायग्राम, आपको इसका क्या निकालना है, सर्किट डायग्राम आपको इसका निकालना है। बहुत सिंपल कंसेप्ट है, देखो सिंपल कंसेप्ट है, आपके लिए थोड़ा पहले बार है तो थोड़ा मतलब इंटरेस्टिंग भी लगेगा और थोड़ा डिफिकल्ट भी लगेगा। मेरे हिसाब से डिफिकल्ट तो बिल्कुल ही नहीं है, मतलब सिंपल सी चीजें है, थोड़ा सा डायग्राम बड़ा होने वाला है बस अपना, बाकी कुछ नहीं। थ्री रेजिस्टेंसेस 2 ohm, 3 ohm, 5 ohm आर कनेक्टेड इन सीरीज। इट हैज बैटरी, द बैटरी हैज कितने सेल, 3 सेल, बैटरी के कितने सेल है, 3 सेल है। तो हम शुरुआत सेल से करेंगे, ठीक है। तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव प्लस माइनस, ये आपका सबसे पहले बैटरी आ गया। दिस इज बैटरी 3 सेल वाली, हर एक का वोल्ट कितना है 2, तो इसको मैं 2 into 3 कर देता, दैट इज 6 वोल्ट। तो टोटल बैटरी का वोल्टेज आ जाएगा 6। फिर उसके बाद में क्या करूंगा मैं आगे, इसको एमीटर कनेक्ट करूंगा, एमीटर में ये पॉजिटिव तो ये पॉजिटिव, उसके बाद का नेगेटिव रहेगा, ठीक है। इस तरीके से आपको निकालना है। तो आपको क्या बोला जा रहा है, 3 रेजिस्टेंसेस कितने ओम के, 2, 3 और 5, 2 ओम, 3 ओम और 5 ओम। इसके आपके बस में टोटल कितने रेजिस्टेंस है, 3 रेजिस्टेंस। तो अब रेजिस्टेंस 3 निकालने पड़ेंगे, और ये बोला गया है कि दे आर कनेक्टेड इन सीरीज मतलब क्या रहता, एक रेजिस्टेंस, उसके बाद में दूसरा, फिर उसके बाद में तीसरा आएगा। तो रेजिस्टेंस एक के बाद एक जब कनेक्टेड रहेंगे तो उसको हम सीरीज अरेंजमेंट बोलते हैं। सीरीज अरेंजमेंट में रेजिस्टेंस पहला रहेगा, फिर उसके बाद दूसरा, फिर उसके बाद तीसरा आएगा। तो ये इधर पहला रेजिस्टेंस आएगा आपका, दिस इज फर्स्ट रेजिस्टेंस, फिर आएगा सेकेंड रेजिस्टेंस, फिर आएगा थर्ड रेजिस्टेंस। टोटल कितने रेजिस्टेंस आ गए, 3 रेजिस्टेंस आ गए। पहले वाले क्वांटिटी कितनी है, 2 ओम, तो 2 ओम, इधर आपको देना है 3 ओम और इधर आपको देना है 5 ओम। तो क्वांटिटी इज 2 ओम, 3 ओम एंड 5 ओम। अब उसके आगे का पॉइंट ऐसा कि आपको इसको कनेक्ट करना है, इधर हम की यूज कर ले रहे, सपोज दिस इज क्लोज्ड की, ये क्लोज्ड की है, तो इधर मैं लिख दे रहा दिस इज की। यहाँ से करंट पास होगा पॉजिटिव और यहाँ पे पहुंचेगा नेगेटिव पे। अब इंपॉर्टेंट चीज इसमें आपको वोल्ट मीटर भी कनेक्ट करना है। तो वोल्ट मीटर कनेक्ट करते टाइम पे हमेशा याद रखो, जब सीरीज है आपके पास में अरेंजमेंट, मतलब एक के बाद में एक, अगर सपोज रेजिस्टेंसेस है, बल्ब है, रेजिस्टेंसेस है या इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है, तो हमेशा ध्यान रखने का है ईच एंड एवरी रेजिस्टेंस शुड बी गिवन अ पर्टिकुलर वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर इसके अक्रॉस एक कनेक्ट करना है, इसके अक्रॉस एक और इसके अक्रॉस एक, मतलब अक्रॉस का मतलब पैरेलल। क्या करो, इसके पहले एक पॉइंट निकालो, इसके एक पहले पॉइंट निकालो, फिर क्या करो, इधर वोल्ट मीटर ऐसा जोड़ दो। वोल्ट मीटर में दिस इज पॉजिटिव नेगेटिव। फिर उसके बाद में सेकंड के लिए क्या करो, और 2 पॉइंट मार्क कर दो। फिर क्या करो, इधर वोल्ट मीटर जोड़ दो, V प्लस माइनस, प्लस माइनस में प्लस की साइड में प्लस की साइड में आएगा। फिर उसके बाद में इधर एक पॉइंट लो, इधर एक, इस तरीके से वोल्ट मीटर जोड़ दो, प्लस माइनस। यहाँ से करंट पास होगा, करंट इस तरीके से पास होगा और फिर से कहा जाएगा टिडिंग, कहां से चल शुरू होगा वो पॉजिटिव से और एंड कहाँ पे होगा, नेगेटिव पे। तो इस तरीके से आपको सर्किट डायग्राम निकालना है। इतना निकालने के आपको कितने मार्क मिलेंगे, 3 मार्क। ये क्वेश्चन आपका 3 मार्क के लिए रहेगा, 3 मार्क्स, ठीक है। सिंपल से क्वेश्चन है, थोड़े टिपिकल है। आपको ये ध्यान रखना है कि ड्रॉ कैसे करना है, ये एक टाइप का क्वेश्चन आपको आ सकता है। अब ये निकाल लो, फिर उसके बाद में और एक सिंपल सी चीज निकलता। अब मैं ये नहीं बोलूंगा कि उसमें वोल्ट मीटर एमीटर कनेक्ट करो, वो हमेशा आपको करना ही पड़ने वाला है, ठीक है। अब चलो आगे का पॉइंट देखते हैं, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन ऐसा है। क्वेश्चन नेक्स्ट वाला लिखते हैं, चलो क्वेश्चन में नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रॉ सर्किट डायग्राम, ड्रॉ अ सर्किट डायग्राम इन विच, ड्रॉ सर्किट डायग्राम इन विच, आपके पास में एक सर्किट डायग्राम निकलना है जिसमें 3 रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड इन पैरेलल। ड्रॉ सर्किट डायग्राम इन विच 3 रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड इन पैरेलल। 3 रेजिस्टेंस दिए हुए हैं और ये तीनों पैरेलल में कनेक्ट किए गए हैं, ठीक है।
क्वेश्चन ऐसा है, ड्रॉ अ सर्किट डायग्राम, ड्रॉ अ सर्किट डायग्राम in which three resistances are connected in parallel, across a battery of 10 volt having cells of 2 volt each. इतना आपको पॉइंट दिया हुआ है और आपको इसका सर्किट डायग्राम निकालना है। इसमें ये नहीं बोला जा रहा आपको कि एमीटर कनेक्ट करो, वोल्टमीटर कनेक्ट करो, बट आपको कनेक्ट करके बताना है, ठीक है। क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है तो भी आपने कनेक्ट करना है। अब देखो अब क्या क्वेश्चन है, ड्रॉ सर्किट डायग्राम इन विच 3 रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड इन पैरेलल अक्रॉस अ बैटरी ऑफ 10 वोल्ट। बैटरी 10 वोल्ट की है और जिसमें 5 सेल कनेक्टेड है। कितने सेल कनेक्टेड है? 5। अब निकालना कैसे? सबसे पहला पॉइंट, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, टोटल कितने आने चाहिए? 5। ये पहला सेल 2 वोल्ट, दूसरा सेल 2 वोल्ट, तीसरा सेल 2 वोल्ट, चौथा 2 वोल्ट और पांचवा 2 वोल्ट। टोटल 2-2 वोल्ट के 5 सेल मतलब कितने वोल्ट हो जाएंगे? ये 10 वोल्ट हो जाएगा। दिस विल बी अ टोटल 10 वोल्ट सेटअप। ये बैटरी हो गई आपकी 10 वोल्ट की। 2 × 5 = 10 लिख देता हूँ। 2 × 5 = 10 वोल्ट। अब फिर उसके बाद में यहाँ से आपको क्या करना है, यहाँ से आपको एक एमीटर कनेक्ट कर देना है। दिस इज पॉजिटिव नेगेटिव, कनेक्ट द एमीटर। फिर यहाँ से वायर आपको लेना है। अब इंपॉर्टेंट चीज ये कि आपके 3 रेजिस्टेंसेस आपको निकालने हैं। यू नीड टू ड्रॉ हाउ मेनी रेजिस्टेंसेस? 3 रेजिस्टेंसेस। और ये कनेक्ट कैसे करेगा? पैरेलल में। तो क्या करो, ये पॉइंट लो, एक पॉइंट ऐसा निकालो, इधर से ऊपर एक रेजिस्टेंस निकालो, नीचे एक रेजिस्टेंस निकालो और ये स्ट्रेट लाइन में भी एक रेजिस्टेंस निकाल दो। तो ये पॉइंट से 3 अलग अलग डायरेक्शन में वायर फ्लो हो रहा है। ये 1, 2 और ये 3। तो इसका मतलब ये तीनों रेजिस्टेंस है। अब इन्होंने क्या करे, ये क्वेश्चन में रेजिस्टेंस की वैल्यू नहीं दी है। यहाँ पे रेजिस्टेंस की वैल्यू नहीं दी हुई है, तो इसको कंसिडर करो R1, इसको कंसिडर करो R1, दिस इज R2 एंड दिस इज R3। तो R1, R2 और R3 काय में कनेक्टेड है? दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। फिर उसके बाद में इस तरीके से आपको निकालना है। यहाँ पे से नीचे आ जाएगा ये हमारा, और इधर आपको क्या कर लेना है, यू नीड टू ड्रॉ अ की। इस तरीके से की निकाल लो। अब ये की आ जाएगी आपकी। की विल बी इन विच कंडीशन? क्लोज कंडीशन। ये पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल देना है। फिर यहाँ से करंट जाएगा, यहाँ से करंट जाएगा, करंट इधर 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 तीनों जगह जाएगा। और वोल्ट मीटर भी निकालना है। वोल्ट मीटर के लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करो, जब सीरीज का पॉइंट आता तो जितने भी रेजिस्टेंस है हर एक रेजिस्टेंस को अलग अलग वोल्ट मीटर लगने वाला है। बट जब पैरेलल अरेंजमेंट रहेंगे तब क्या करेंगे हम? पैरेलल अरेंजमेंट के लिए सिर्फ एक ही वोल्ट मीटर यूज करेंगे। तो वोल्ट मीटर सिर्फ एक यूज करेंगे हम। तो इसके अक्रॉस आप एक वोल्ट मीटर यूज करो। सिर्फ एक वोल्ट मीटर बताने की जरूरत है आपको, प्लस और माइनस। ठीक है, प्लस और माइनस 1 वोल्ट मीटर आपको बताना है। अब इंपॉर्टेंट चीज ऐसी, जब पैरेलल अरेंजमेंट रहेंगे ना, तो आपको एमीटर 3 अलग अलग बताने पड़ेंगे। इसके अक्रॉस एक, इसके अक्रॉस एक, यानी इसके साथ एक, इसके साथ एक, इसके साथ एक। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक एमीटर निकाल सकते हैं, एक, यहाँ पे दूसरा एमीटर और यहाँ पे आप तीसरा एमीटर लगा दो। एमीटर एमीटर एमीटर। ठीक है, तो तीनों रेजिस्टेंसेस में आप करंट उसका मेजर कर सकते हैं। यहाँ पे ज्यादा कंफ्यूजन ना हो आपके लिए, इसके लिए मैंने सिर्फ एक ही एमीटर निकाला है। यहाँ पे ये टोटल करंट मेजर कर लेगा। क्या कर लेगा? टोटल करंट। अगर सपोज आपको क्वेश्चन में दिया गया है कि हर एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस एक एमीटर कनेक्ट करो, तो आपको कनेक्ट करके बताना पड़ेगा। अभी फिलहाल के लिए एक से ही काम चला रहे हम। आगे के जो क्वेश्चन रहेंगे, हम जब सीरीज डिटेल में पढ़ लेंगे हम, तब हमारे को ध्यान में आएगा कि अलग अलग आपको ये एमीटर कनेक्ट करना रहेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कंसिडर कर सकते हैं, कनेक्शन ऑफ
रेजिस्टेंसेस इन पैरेलल अरेंजमेंट। तो ये आपका पैरेलल अरेंजमेंट रहेगा, इस तरीके से आपको निकालना रहेगा। इसके बाद का और एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। एक क्वेश्चन आपको घर के लिए देता हूँ, एक क्वेश्चन आप घर पे ट्राई करो, एक क्वेश्चन मैं सॉल्व करके बता देता हूँ, ठीक है। अब एक लास्ट क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रहा, फिर आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दूंगा। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन सॉल्व करते चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कनेक्ट। सबसे पहले ड्रॉ सर्किट डायग्राम इन विच 3 रेजिस्टेंसेस, कनेक्ट सर्किट डायग्राम इन विच 3 रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड, 3 रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड। आपको ऐसा बोला गया है कि 3 रेजिस्टेंस कनेक्टेड है। ड्रॉ सर्किट डायग्राम इन विच 3 रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड, out of which 2 are in series and one is connected parallel to them. 2 are connected in series and one is connected parallel to them. A battery of 6 volt is used. ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में थोड़ा ट्विस्ट कर दिया मैंने, और 3 रेजिस्टेंसेस है, पहले सीरीज था, फिर उसके बाद में मैंने पैरेलल बताया। अब 3 रेजिस्टेंस में से 2 रेजिस्टेंस सीरीज में है और उसके पैरेलल में 1 रेजिस्टेंस है। क्वेश्चन आपको ध्यान से पढ़ना है और सॉल्व करना है। अब देखो, अब आपको क्या बोला गया है, एक बैटरी यूज करेगी। बैटरी के कितने सेल दिए हुए ये बोले हुआ नहीं है। तो हम क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6 ऐसा पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल निकाल देंगे, और यहाँ मैं डायरेक्ट लिख दे रहा है 6 वोल्ट। ठीक है, ये 6 वोल्ट बैटरी है आपकी। अब ये 6 वोल्ट बैटरी को आपको यहाँ पे एक एमीटर कनेक्ट कर देता फिलहाल में। दिस इज एमीटर प्लस माइनस, तो टोटल करंट दैट इज फ्लोइंग थ्रू द सर्किट वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब क्या बोला गया आपको, 3 रेजिस्टेंसेस है, इनकी वैल्यू दी हुई नहीं है आपको, ठीक है। उसमें से बोला गया है 2 सीरीज में है, तो आपको ये पहला R1 निकालना है। R1 के बाद में आपको यहाँ पे निकालना है R2। R1 और R2 एक के बाद एक आपको निकालना है। तो एक के बाद एक अगर आपने R1 और R2 को निकाले तो ये सीरीज में हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, सीरीज में। अब उसके बाद में ये दोनों रेजिस्टेंसेस को पैरेलल में, ये दोनों रेजिस्टेंस को पैरेलल में आपको और एक रेजिस्टेंस निकालना है। यू नीड टू ड्रॉ वन रेजिस्टेंस विच इज इन पैरेलल। तो पैरेलल में एक रेजिस्टेंस इस तरीके से निकालो, तो ये हो जाएगा आपका पैरेलल अरेंजमेंट। क्या करा मैंने, ध्यान से देखो। आप इसमें क्या करेगा मैंने, ये 2 आपके रेजिस्टेंसेस है, ये 2 रेजिस्टेंस पैरेलल ये सीरीज में थे। इसके पहले एक पॉइंट निकाला, उसके बाद में एक पॉइंट निकाला। पहले एक पॉइंट और बाद में एक पॉइंट निकाल के मैंने और एक इधर रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया। तो ये दोनों सीरीज और इसके पैरेलल में एक रेजिस्टेंस आ गया, तो ये आ गया आपका R3। ठीक है, फिर उसके बाद में क्या करना है आपको, इधर से ऐसा सर्किट कंप्लीट कर देना है। ये हो जाएगा आपका की, दिस इज गोइंग टू बी की। ठीक है, क्लोज की जब आप की को क्लोज कर देंगे तब करंट फ्लो होगा। तो करंट इस तरीके से फ्लो होता हुआ बताना है। यहाँ पे करंट डिवाइड हो जाएगा। इसमें आप बोलेंगे कि ये इसके अक्रॉस हम वोल्ट मीटर कनेक्ट कर देंगे, पॉजिटिव नेगेटिव। तो यू कैन कनेक्ट वोल्ट मीटर अक्रॉस R3, R1 एंड R2। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो ये इंपॉर्टेंट से क्वेश्चन आपको आने चाहिए। तो ये अपना सिंपल सा क्वेश्चन रहेगा। अब एक क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए देता हूं, तो देखो आपको एक क्वेश्चन जम जाएगा, सिंपल वाला, सिंपल क्वेश्चन ही दे रहा। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, चलो। ड्रॉ सर्किट डायग्राम इन विच 3 बल्ब्स, आपको रेजिस्टेंसेस की जगह पे बल्ब्स दिया गया है, 3 बल्ब्स। ये होमवर्क का क्वेश्चन है आपका। ड्रॉ सर्किट डायग्राम इन विच 3 bulbs are connected in parallel,
each bulb is rated 5 watt, 5 watt। उसका पावर दिया गया आपको और पावर की वैल्यू 5 वैट है। ड्रॉ सर्किट डायग्राम इन विच 3 bulbs आर कनेक्टेड इन पैरेलल, ईच बल्ब इज रेटेड 5 वैट। फिर उसके बाद में लिखो आप द बैटरी कनेक्टेड हैज 2 cells each of 2 वोल्ट, ठीक है। ऐसा आपको बोला गया है। कनेक्ट एमीटर टू मेजर टोटल करंट, इतना क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए सॉल्व करना है। ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन एट होम, और इसका जो भी डाउट रहेगा मैं आपको क्लियर कर दूंगा। मुझे व्हाट्सएप करो पर्सनल, ठीक है। इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये सिंपल सा टॉपिक था आज का, जिसमें हमने सर्किट डायग्राम निकालना सीखे। बहुत सारे सर्किट डायग्राम के साथ खेलना है हमको, प्रॉब्लम बहुत सारे सॉल्व करने हैं। इंट्रोडक्शन पॉइंट है, तो आपको पेंसिल यूज करना है, आराम से निकालना है। कोई पॉइंट नहीं समझ में आया तो मुझे आपको पर्सनली मैसेज करना है, आपके डाउट में क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, जय हिंद।